बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10B करेंगे। तो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हमें फिर भी इसमें एहतियात करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना होगा, फिर इंशाल्लाह उसकी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। कुछ चीज़ें पुरानी ही यूज़ होंगी। इन द गिवन फिगर, दी गई शक्ल में आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पी क्यू। ये जो आर है ये मिड पॉइंट है किसका? इस पी क्यू लाइन का, ठीक है, यानी दरमियान वाला नुक्ता है इसका। ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है? ओ है। इफ एंगल आर ओ पी यानी ये वाला एंगल जो है वो 42 डिग्री का है। फाइंड द साइज ऑफ एंगल ओ पी आर, इस वाले एंगल, ये वाला एंगल बताएं कितना है। चलो हम इसको एक्स कह लेते हैं, तो ये अंडरस्टूड है, ये 90 का एंगल होगा, 90 डिग्री का। अब हमने ये वाला एंगल बताना है। अब याद करो कि किसी भी ट्राइंगल का जब हम सम करते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, या इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है? 90 डिग्री, 180 के बराबर होता है, 180 डिग्री का, ये आपको पता है पहले से। तो यहाँ पर हमारे पास एक एंगल एक्स है, दूसरा हमारे पास ये 90 है, तीसरा हमारे पास कितना है? 42 है, और ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। इन तीनों का सम, इन दोनों को आप प्लस कर लें तो ये हो जाएगा 32, और ये 180 डिग्री प्लस का 32 उधर ले जाएं, क्या हो जाएगा? माइनस का 32 हो जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगी। 180 को आप 32 करेंगे तो 180 माइनस 32, ये मैं कैलकुलेट से कर लेता हूँ। 180 माइनस 32, सॉरी ये 132 आएगा, सॉरी माफ़ करना, ये 132 आएगा। 132 माइनस 132, 180 माइनस 132, ये आ जाएगा 48। तो ये इसका आंसर हमारे पास पहले क्वेश्चन का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन द गिवन फिगर ए बी, इन द गिवन फिगर ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये जो लाइन है, सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन होती है, जो ये क्या कहलाती है? ये कॉर्ड कहलाती है सर्कल की, ये कॉर्ड है। विद ऑफ द सर्कल विद सेंटर, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओ है और ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के साथ। ओ सी जो है, ये जो लाइन है ओ सी, ये वाली लाइन ए बी के साथ 90 का एंगल बना रही है। कितने का? 90 का, 90 डिग्री। इफ़ ए सी यानी ये वाली यहाँ से यहाँ तक कितना हो? 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है। फाइंड ए बी, ये पूरी लाइन बताएं कितनी होगी। तो वेरी इजी, तो आपको पता है पूरी लाइन किसके बराबर होगी? जो ए बी लाइन है वो बराबर होगी ए सी प्लस सी बी, ठीक है ना। ये इसको ले लें और इसको ले लें। अब ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, तो अब इन दोनों को जमा कर लें, यानी 4 सेंटीमीटर जमा 4 सेंटीमीटर, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो क्या कहना चाहता है, आइए देखते हैं। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ बोथ सर्कल्स, ये दो सर्कल दिए गए, दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो कौन है? ओ है। ये देखें, दो हमारे पास सर्कल्स हैं। द लाइन सेगमेंट ए बी, ये यहाँ से यहाँ तक ए बी काट्स द लार्जर सर्कल ऑफ एट ए एंड बी, लार्जर सर्कल को ए और बी पर काट रही है, ये देखें। एंड द स्मॉलर सर्कल एट सी एंड डी, और छोटे सर्कल को सी और डी पर कट कर रही है। ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, यानी एंड उसके अलावा उसने ये क्या बताया है कि ए बी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी है? ये हमें पहले पता चल गई कि ए बी जो लेंथ है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। एंड सी ई, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये भी उसने बता दी। सी ई वो भी कितनी है? वो है 2.5 सेंटीमीटर। इसी तरह आगे कहता है डिटरमाइन ए सी, ये यहाँ से यहाँ तक ये लाइन फाइंड करें, ए सी फाइंड करें। इसके अलावा उसने कहा फाइंड करें डी बी, ये और ये भी फाइंड करें। डी बी वो तो ज़ाहिरी बात है, जितना ए सी होगा उतना डी बी होगा, उसका तो इशू नहीं है। इसके अलावा सी डी भी फाइंड करें। क्या फाइंड करें? यहाँ से यहाँ तक भी फाइंड करें। ये तीनों चीज़ें हमने इसकी फाइंड करनी है। आइए देखते हैं कैसे हम इसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं ए सी फाइंड करने की, ठीक है। तो ए सी किसके बराबर होगा? थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं। ए सी बराबर होगा ए ई, यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दें, ए ई से माइनस कर दें सी ई को, ठीक है। ए ई से माइनस कर दें किसको?
सी ई को माइनस कर दें तो हमारे पास ये ए सी आ जाएगा। अब देखें ए ई की वैल्यू हमारे पास, ए ई की वैल्यू हमें उसने नहीं दी, तो हम कम से कम ये फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें कोई और टेक्निक लगानी पड़ेगी ए सी फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो दोबारा डाटा को देखते हैं। ए बी हमारे पास है इतना हमारे पास है, बल्कि ये फार्मूला चल सकता है, वो कैसे मैं अभी आपको बताता हूँ। हमारे पास ए बी उसने दिया है, ए बी हमें उसने दिया है 8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ए ई कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। देखो ना, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है वो है 8, तो इसका यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक जो हाफ करेंगे तो कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये फार्मूला काबिले अमल है, हम इसको लगा सकते हैं, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ए ई की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, माइनस सी ई की वैल्यू कितनी है वो देखो, सी ई की वैल्यू ये उसने दी है 2.5 सेंटीमीटर, तो आपने इसको माइनस करना है, तो 4 में से 2.5 माइनस करें तो ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो ए सी हमारे पास 1.5 है, तो सिंपल सी बात है डी बी भी कितना होगा, उतना ही होगा, डी बी जितना वो है तो वो भी 1.5 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है सी डी, यहाँ से यहाँ तक, तो कितना होगा ये हमारे पास कितना होगा सी डी, तो उसके लिए हमें सी ई कितना दिया था 2.5 सेंटीमीटर। तो सावधान है, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन अगर हमने मालूम करनी है तो जितनी ये है और जितनी ये, उन दोनों को प्लस कर लें, यानी हम लिख सकते हैं कि जो सी डी लाइन है, कौन सी लाइन, सी डी लाइन है, वो बराबर होगी किसके, सी ई के और प्लस ई डी के, इसके बराबर होगी। ठीक है, अब सी ई उसने 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ई डी भी 2.5 ही होगा, सावधान है, तो 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं ज़रा इसके आंसर चेक कर लूँ कि ये हमारे आंसर सही आए कि नहीं, ताकि जब आप खुद से करें तो कोई इशू ना आए। जी ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वाला। 4 में हमें क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, सॉरी ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, ये ए बी और सी डी दो हमारे पास सर्कल की कॉर्ड्स हैं। इसी तरह ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ये ओ एम जो लाइन है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और जो ओ एन है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। अब ओ एम ओ एन के बराबर है, यानी जितना फासला ये है ओ एम से उतना ही फासला ये है। कहता है अगर ये फासला 3 सेंटीमीटर हो, ये भी 3 सेंटीमीटर हो, ये भी 3 सेंटीमीटर हो, और दूसरा उसने ये भी कह दिया कि ए एम 3.2 सेंटीमीटर है, यानी ए एम यहाँ से यहाँ तक 3.2 सेंटीमीटर है। फाइंड सी डी, ये सी डी बताना है आपने। तो भाई जितनी ये लेंथ होगी ना, जितनी ये लेंथ उतनी ये लेंथ होगी। अब ये लेंथ कितनी होगी, ये है 3.2 और ये भी क्या हो जाएगी 3.2 हो जाएगी। तो पहले तो मैं ए बी बराबर होगी किसके, सी डी के। अब जो हमारे पास ए बी है वो बराबर है 3.2 प्लस 3.2, तो ये सी डी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, सी डी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है हमारे पास 5 वाला, उसको देखते हैं। 5 वाले क्वेश्चन में हमें वो क्या कहना चाहता है। इन द गिवन फिगर, ये फिगर मैंने यहाँ नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको बुक से दिखाता हूँ जो वो किस फिगर की बात कर रहा है, तो उसको हमने फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जी यहाँ पर देखें, इन द गिवन फिगर एंगल ए ओ बी एंगल बी ओ सी 60 डिग्री के, ए ओ बी ये वाला एंगल और बी ओ सी ये वाला, ये 60 डिग्री है। तो फाइंड बी सी, उसी तरह ए बी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, बी सी बताएं कितना है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी बताएं ओ सी कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, एंड एंगल ए बी सी ये वाला एंगल, इतना पूरा एंगल ये भी बताएं कितना होगा। बच्चों ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसी जिसकी तीनों साइडें बराबर होती है ना, जैसे ये और ये हमें वाज़ह नज़र आ रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो उसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल में खूबी ये होती है कि उसकी जो साइडें होती हैं सारी साइडें आपस में बराबर होती है, उसका हर एंगल 60 डिग्री का होता है। अब देखें ये अगर एंगल 60 का है तो ये भी 60 का होगा, ये इतना भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी, और उसकी हर साइड आपस में बराबर भी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब उसने ए बी हमें बताया 4 सेंटीमीटर है, क्या बताया हमें, ए बी 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास
ओ सी हमने फाइंड करनी, बी सी फाइंड करनी थी, तो बी सी भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं दोनों, तो बी सी भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ओ सी भी कितना हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल सारी साइडें आपस में बराबर है 4 सेंटीमीटर। अब एंगल ए बी सी कितना होगा, एंगल ए बी सी बच्चों होगा 60 + 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें उसने कहा कि ड्रा सर्कल ऑफ सूटेबल रेडियस ऑन ए पीस ऑफ थिक पेपर। आपने एक दायरा बनाना है, उसकी 2 कॉर्ड्स लेनी है, ठीक है, उसकी 2 कॉर्ड्स लें, जैसे मैंने ये ए बी और सी डी। अब इस कार्ड को आपने पेज से निकाल लेनी किसी तरीके से ना, सुई वगैरह लेकर, ये कैंची वगैरह लेकर किसी तरीके से भी इसको निकाल लेनी है, एक साइड को निकालना, चाहे इसको निकालना चाहे, चलो फिर फर्ज करो आपने इसको निकालना है, तो इसको निकाल, दोनों कॉर्ड सेम लेनी है, पहले ये भी ख्याल रखना। तो ये एरिया और ये एरिया जो बनेगा, इसमें से एक पेज निकाल लेना ऐसे काट कर, तो वो इसके ऊपर रखना, तो बाद में आपने आप देखेंगे कि ये वाली जो साइड है इसके बराबर आ जाएगी। ये आपने खुद से करना है, इसको सॉल्व तो नहीं करना, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये आपने खुद से कर लेना है इसको। नेक्स्ट है आपके बेटा सिर्फ एमसीक्यूज रह गए, उसको हम देखते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी। पहला एमसीक्यूज है, डायामीटर ऑफ ए सर्कल इज, किसी सर्कल का जो डायामीटर होता है बच्चों वो क्या होता है, देखें यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि सर्कल का डायामीटर क्या होता है। हमारे पास ये हमारे पास एक सर्कल है, एक लाइन आप गुजारे सर्कल की बाउंड्री से लेकर जो मिड से गुजरे, तो ये उसका डायामीटर होता है। तो अगर ये इतना आर है तो ये भी आर ही होगा, रेडियस है ना, तो रेडियस का डबल करें, आर जमा आर, तो कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, ठीक है। तो ये यानी डायमीटर की सर्कल का क्या होता है 2r के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल कैन बी इक्वल टू, ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉर्ड की लेंथ हो सकती है, कॉर्ड क्या होती है सर्कल के, जैसे ये लाइन है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, सर्कल के कोई 2 पॉइंट्स को मिला दें वो कॉर्ड कहलाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्ड की लेंथ किसके इक्वल हो सकती है, उसके डायमीटर के इक्वल हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं ना हो सकती। इन द गिवन फिगर ओ एक्स ओ वाई के बराबर है, ओ एक्स ओ वाई के बराबर है, एंड ए एक्स उसने कहा 4.5 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। तो अब ये इतनी 4.5 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 4.5 होगी, तो टोटल ये हो जाएगी 9 सेंटीमीटर की। अब ये 9 की है तो ये भी 9 की, क्योंकि कॉर्ड सेम है, क्योंकि ये क्यों सेम है, जब ये सेंटर से इनका फासला एक जैसा, तो ये कॉर्ड्स भी आपस में सेम होती है, तो 9 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, उसका कंसेप्ट में आपको नहीं बता रहा, सीधा से बता रहा हूँ, इसका 120 आंसर आएगा। और आखिरी सवाल है, कोसेंट्रिक सर्कल्स हैव, क्या चीज़ सेम रखते हैं। अब बात यह है कि कोसेंट्रिक सर्कल्स होते क्या हैं बेटा, कोसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल्स होते हैं, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, जिनका सेंटर सेम होता है। को सेंटर लफ्ज़ है ना, को मुश्तरका सेंटर, तो उनका सेंटर सेम होता है, कोसेंट्रिक सर्कल। तो सेम सेंटर इसका जो है ना आंसर, वो इसका आपने लगा देना है। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। कोई मसला हो तो लाजमी कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।